श्रद्धा दास का फिटनेस फंडा। सर्ज की रक्षा का अनोखा अंदाज। ये है फिटनेस वाला डे आउट। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है हाल ही में वेब सीरीज सर्च में नजर आ चुकी रक्षा यानी कि श्रद्धा दास, जिनके साथ आज हम बिताएंगे पूरा एक दिन। जानेंगे क्या है उनकी सेहत का राज, कैसे वो फिट रहती है, क्या है उनका डाइट। आज ये सब हम जानेंगे। तो चलिए श्रद्धा संग शुरू करते हैं ये फिटनेस सेशन। श्रद्धा जब शूट नहीं करती है तो क्या करती है, और श्रद्धा को देख के ही आपको समझ आ रहा होगा कि वो इतनी फिटनेस फ्रीक है कि पूरा दिन वो फिर जिम में होती है। पूरा दिन नहीं होती हूँ, 1 घंटा होती हूँ बस। पूरा दिन बहुत काम है, बट येस डेफिनेटली आई ट्राई वर्किंग आउट एज मच एज आई कैन। 100% कोशिश करती हूँ। कितना टाइम निकल पाती है अगर शूट होता है तो फिर कैसे मैनेज करती है? या तो सेट पे कुछ ऐसे एक्सरसाइज, मतलब ऑब्वियसली अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस होटल का जिम या खुद से योगा कर लेती हूँ एंड एवरीथिंग, बट मुझे जनरली वर्कआउट करने के लिए आई नीड टू ट्रेन विद समबडी। मैं ज़्यादातर मशीन्स मुझे इतना समझ में आता नहीं है, तो वैसा है। और क्यूरेटेड होता है, जैसे कि आज लेग है, आज कभी चेस्ट है, कभी बैक है, वैसा। क्या क्या टिप्स के साथ, क्या क्या एडवाइसेस के साथ आज जो है ये सेशन होने वाला है? वेल आई थिंक हम थोड़ा बहुत स्क्वाट्स करेंगे, लंजेस करेंगे। जो लंजेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, हेट इट, तो वो करेंगे, बट आई थिंक उसका इफेक्ट सबसे बेटर होता है। जबकि मेरे ट्रेनर शायद पीछे हंस रहे होंगे सुन के मैं ये बोल रही हूँ कि लंजेस करना चाहिए। और बैक के भी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, डेडलिफ्ट भी करेंगे आज। तो मज़ा आएगा, देखते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग के साथ शुरू करेंगे हम। हाँ, फिर वेट्स। और बात करें सर्च की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और लोगों को क्वेश्चन मार्क पे ही सर्च करने ही छोड़ दिया गया है। तो सेकंड सीज़न के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, और कब आ रहा है? मतलब क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये मैं नहीं, वो तो मेकर्स ही बताएंगे। आप रोहन सर को पूछिए, अपलॉज को पूछिए। मतलब आइडियली तो होना चाहिए सेकंड सीज़न, बिकॉज सब ही पूछ रहे हैं। आप भी मुझे पूछ रहे थे कि किलर कौन है, तो आई होप हो। मैं कुछ बता नहीं सकती। रक्षा जो है, रक्षा का जो मतलब श्रद्धा का एक अलग ही रूप या अवतार देखने मिला उसमें, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर है। हाँ, एकदम अलग। तो कितना मज़ा आया, और कुछ किस्से, कुछ एक्सपीरियंस सर्च शूट? वेल, एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर मैंने ये कैरेक्टर बेस किया था, पर मैं उनका बता नहीं सकती नाम। तो मैं उनके बहुत इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट देखती थी, एंड जनरली मुझे एक्चुअली पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। लोकसभा के स्पीचेस मैं बहुत देखती हूँ, और तो उस वजह से जो ये पॉलिटिकल टाइप का जो थ्रिलर है, जो चीज़ें चाहिए थी, वो सबकॉन्शियसली ऑलरेडी मेरे दिमाग में थी। तो वही था। एंड हम सब एक्चुअली, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली हम अपने कैरेक्टर्स में इतना रहते थे कि हमने आई थिंक कोई मस्ती नहीं की इस सीजन में, इसीलिए शायद वो इतना अमेजिंग आया। इतना सीरियस था और इंटेंस था। सेटअप भी जो था, मेरा ट्रैक जो पॉलिटिशियन के साथ था, और मेरा जो रोल था, आई कुड नेवर गेट आउट ऑफ कैरेक्टर एंड टेक अ ब्रेक एंड एवरीथिंग। सो उस तरीके का था। एंड हमने जितनी रीडिंग की, जितना कुछ किया, एक फ्रेम एग्जैक्टली वैसा ही आया, मतलब व्हेन इट केम आउट। एंड आई थिंक इसीलिए लोगों को इतना पसंद आ रहा है, बिकॉज हमने इतने दिल से काम किया, सीरियसली काम किया था उस पर। तो भाई जिम वाली आउटफिट और ट्रेनर के साथ श्रद्धा तैयार हैं ये वर्कआउट सेशन शुरू करने के लिए। सो जनरली मुझे जिम वर्कआउट खुद से नहीं होता है, मुझे मशीन्स बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। आई थिंक यू रिक्वायर अ ट्रेनर टू बी एबल टू रियली डू द वर्कआउट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप एंड व्हाट यू नीड। सो मेरे जो ट्रेनर है अर्जुन, वो ही आज करेंगे मुझे हेल्प इसमें। प्लीज़ आइए। सो आप बताइए हम क्या करने वाले हैं? आज थोड़ा लेग्स और बैक करेंगे। तो भाई वार्म अप के साथ शुरू हुआ ये सेशन, और आज श्रद्धा बताएंगी कि वो वर्कआउट सेशन में कौन सी एक्सरसाइजेस करती है अपने ट्रेनर की मदद से।
तो अभी तक हमने मोबिलिटी स्ट्रेचिंग किया और फिर बैक स्क्वाट्स किए और बल्गेरियन लंजेस जो कि बहुत गंदे होते हैं लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है वो ये बताएंगे कि क्या होता है वो करके बेसिकली। वो बेसिकली ग्लूट्स के लिए होता है, तो ग्लूट्स के लिए अच्छा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ग्लूट्स एंड योर लेग्स। Yeah. अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट? क्या करने वाले हैं? ओके, ये वो डेडलिफ्ट वाला है ना? तो ओके, तो अब हम एक हैमस्ट्रिंग के लिए, मतलब बेसिकली हमने लेग्स ही किया है, तो अब ये थर्ड पार्ट है उसका, तो लेट्स डू इट। तो आज हमने कम्प्लीटली लेग्स एंड बैक पे ही काम किया, तो उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेच करें वरना अगले दिन लग जाएगी बेसिकली। तो सोरनेस ना हो उसके लिए हम अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करेंगे फॉर द बैक एंड फॉर द लेग्स। तो भाई एक्सरसाइज हो गई, अब बारी है स्ट्रेचनिंग की, जो एक्सरसाइज के बाद काफी जरूरी होता है। तो मैं हमेशा से अलग अलग चीज़ें करती आई हूँ, वेदर इट इज़ मे बी डूइंग अ डांस वर्कआउट और एन अ योगा थिंग। अभी लास्ट कुछ 3-4 महीने से हैव बीन डूइंग जिम रेगुलरली एंड उसके इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अदर थिंग्स एज वेल। योगा का के अपने इफ़ेक्ट्स है, इसके अपने इफ़ेक्ट्स है, और मुझे ये करने में मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा। यू फील वेरी मच energetic to go about your whole day, you know, that is what I feel, and yoga is more for stretching and focusing and breathing and all of that, so that is what और उसके साथ खाना बहुत ज़रूरी है इन द सेंस कि आप फूड क्या खाते हो एंड एवरीथिंग, वरना कुछ भी आप करोगे उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। वैसे इसी के साथ श्रद्धा ने दी कुछ खास टिप्स भी और बताया डाइट प्लान भी। So I have always been someone जो has believed in being healthy. Like I don't believe in being this very thin kind of this thing. I'm very happy with the way I am generally. तो मैं सब कुछ खाती हूँ, ज़्यादातर देसी खाती हूँ in the sense that खिचड़ी। तो मेरी जो डाइटिशियन है वो है रुजुता दिवेकर, जो कि you know she is one of the best न्यूट्रिशनिस्ट इन इंडिया। तो जैसे कि अगर मैं दिन की शुरुआत करती हूँ इज़ विथ कोकोनट ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर एंड बनाना, एंड उसके बाद वो कहते हैं कि आपको जो खाना है, जैसे कि थेपला खाना है, पराठा खाना है, फ्रैंकी खाना है, वो आप खाओ। बिकॉज मैं 2 ही मील खाती हूँ दिन में, एक सुबह और एक शाम को, और बीच में मेरे छोटे छोटे मील्स होते हैं जो कि एंड उनके उसमें कोई मेरा ग्लूटेन फ्री नहीं है, डेयरी फ्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव मिल्क, आई हैव एवरीथिंग। बीच में मेरे 2 मील्स होते हैं, एक कैश्यू का होता है जो कि बहुत रेयर है, गिन के 8 कैश्यू खाती हूँ मैं एक मील में, और पीनट्स खाती हूँ एक मील में, और एक फ्रूट खाती हूँ। सो दीज आर द थिंग्स। तो कुछ भी ऐसा अननेचुरल नहीं है मेरे फूड में। और शाम को उन्होंने मेरे लिए कंपलसरी कर दिया था राइस, जो कि जनरली लोग सोचते हैं इट्स अ मिथ कि राइस नहीं खाना चाहिए, बट राइस से क्या होता है कि आपको नींद अच्छी आती है, आपका गट क्लीन होता है, एंड इट्स द ईजिएस्ट फूड टू डाइजेस्ट। सो एवरी नाइट, आई थिंक फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन हैविंग राइस एवरी नाइट इन सम फॉर्म और द अदर, चाहे वो फ्राइड राइस हो, खिचड़ी हो, एंड आई एंड माई नाइट विथ अ गुड़ घी का चम्मच। सो गुड़ घी से क्या होता है कि आपका गट क्लीन होता है, और गुलकंद मिल्क वो कहती है कि आप पियो, बिकॉज दैट गिव्स यू गुड स्लीप। सो बेसिकली व्हेन यू गेट गुड स्लीप इज़ व्हेन योर you flush out everything from your body easily. The good sleep connects everything from your gut to your skin to your hair to your body. So that is what I didn't understand, क्योंकि पहले मैं सिर्फ सैलड्स और सिर्फ प्रोटीन और यही सब सोचती थी कि सही है खाना, बट उन्होंने कम्प्लीटली वो चीज़ें चेंज कर दी, बिकॉज आई थिंक
as you know, if you want to last longer and you want your skin to be good and everything, तो मेरे लिए it's an overall thing. I've never been कि I have to be this particular type of body all the time until unless उस role की requirement है, you know. तो जैसे कि search में अगर मैं साड़ी में हूँ, I don't need to be extremely having abs and all of that. I need to have that kind of an Indian body for it. So that's how my food and exercise will be. But if there is a song जो कि आया, then उसके लिए फिर मैं थोड़ा बहुत उस डाइट को चेंज करूँगी, वर्कआउट को चेंज करूँगी, तो वैसा स्ट्रेचिंग करेंगे जिसमें कि सोरनेस ना आए अगले दिन, क्योंकि हमने बैक एंड लेग्स किए हैं जो कि 2 बहुत बड़े बॉडी पार्ट्स है जिसको हमने आज कवर किया है. सो लेट्स डू दैट. वैसे इसी के साथ श्रद्धा अपने रोल के हिसाब से अपने फिटनेस डिसाइड करती है, लेकिन एक भी दिन वर्कआउट मिस नहीं करती. तो भाई हम तो यही कहेंगे कि श्रद्धा दास यूं ही अलग अलग किरदारों से अपने फैंस का दिल जीतती रहे. Physically, तो obviously, you know, you're able to wear what you want and look your best, and you know, it is more than दूसरों के लिए, खुद के लिए अच्छा feel होता है कि I can wear what I want, I can in any dress I feel confident, basically खुद के confidence के लिए and everything. बाद में लोग आपको कैसे देखते हैं वो secondary है. And दूसरी बात ये कि I think mentally भी आप बहुत ज़्यादा active feel करते हो on the days when you are actually doing any kind of, when you're moving your body. So I guess these two are the main benefits of, that is what is for me, that is what it is for me. I think ये one of my best years होगा, I would say, in my entire life, because इस साल मेरे 4 releases हुए. खाकी बंगाल में obviously it was a shorter role. सनम तेरी कसम का re-release हुआ. आर्या 2 with अल्लू अर्जुन, उसका re-release हुआ. And फिर अब सर्च आई जो कि बहुत बड़ी हिट थी और मेरे कैरेक्टर को बहुत लाइक किया गया. सो आई थिंक इट्स वन ऑफ माई बेस्ट ईयर्स एज एन एक्टर. एंड इसके आगे मेरी एक मूवी आएगी जयदीप अलावत के साथ, जो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ. वो एक बहुत ही ग्लैमरस कैरेक्टर है. और दूसरा मनोज बाजपेयी जी के साथ, जो कि नीरज पांडे की प्रोडक्शन में है, वो फिल्म भी मैं शूट कर चुकी हूँ. तो वो दोनों अब किसी भी टाइम रिलीज़ होंगी. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप जानते हैं आपको क्या करना है. आप जल्दी से इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.